हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बार बार मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइव क्लास में पूछे, अलग अलग जगह क्वेश्चन पूछे कि सर सेंटर पे क्या लेके जाना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, देखो तुम लोग का आई होप कि एडमिट कार्ड आ गया होगा, है ना। एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और किसका सेंटर लखनऊ में है वो भी बताइएगा, और लखनऊ में कहाँ पड़ रहा है ये मुझे बताइए, कमेंट में सब लोग बताइए। देखिए ये आपका एडमिट कार्ड है बेटा, ये एडमिट कार्ड आ गया है। एडमिट कार्ड में देखो सब कुछ दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से ना। हमारे बच्चे का एडमिट कार्ड है तो हमने पहला पेज हटा दिया है। हम सीधे चलते हैं आपकी काम की बात पर, है ना। काम की बात क्या है, यहाँ पे देखो पूरा इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। देयर आर 21 पॉइंट्स, है ना। 21 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इन 21 पॉइंट में आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। बस आप लोग क्या करते हो, उसको ढंग से पढ़ते नहीं हो, है ना। चुको मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग अब इसको ध्यान रखो, अब इसको गड़बड़ मत करना, है ना। देखो यहाँ पर दिया हुआ पूरा इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, है ना। इन इंस्ट्रक्शंस को तुम्हें वहां पे भी फॉलो करना है और इनको ही लेके सब चीजें चलना है ना। ठीक है। पहली चीज तो अपना एडमिट कार्ड को केयरफुली चेक कर लेना है, केयरफुली चेक कर लेना है ना। अगर उसमें कोई भी आपको ऊपर नीचे चीजें मिलती कि आपने दी कुछ और चीजें थी, आउटपुट कुछ और मिल रहा है, तो आप upsc@nic.in पर अपना क्या कर सकते हो, मेल कर दो। USNDA-UPSC@NDA इसको मेल करके आप अपनी ग्रीवेंसेस बता सकते हो, प्रॉब्लम बता सकते हो। ठीक है। तो जो भी एडमिट कार्ड आएगा वो आपका सॉफ्ट कॉपी होगा, उसको आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा। ठीक है। जरूरी नहीं कि कलर प्रिंट आउट निकालिए, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका दूसरा और तीसरा पॉइंट है ना। और उसको लेकर, उसको आप बोलते हैं ई एडमिट कार्ड, उसका प्रिंट निकाल कर आपको सेंटर पे लेके जाना है। ठीक है। अब देखो यहां पर और क्या दिया हुआ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल और सेफ कस्टडी ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को आपको खोना नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सेंटर पर 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है। ये पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर पर 30 मिनट पहले आप लोग को बच्चों रिपोर्ट कर देना है। इससे और देर करोगे तो हो सकता है सेंटर के गेट क्लोज हो जाए, आपको पेपर देने को ना मिले, तो ये मत करिएगा। ठीक है। और आपके पेपर 2 शिफ्ट में है, तो दोनों शिफ्टों में यही करना है कि आपको ये टाइमिंग उन्होंने प्री डिफाइन कर दी है कि 9:30 से पहले पहुंच जाना है, 1:30 बजे से पहले एंटर कर लेना है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट एग्जामिनेशन वेन्यू एटलीस्ट 1 डे एडवांस इन एंड फैमिलाइज देमसेल्फ विद द आइटिनरी टू अवॉइड द लास्ट मिनट हैसल, है ना। तो लास्ट मिनट पे जो हैसल ना हो, इसीलिए सेंटर को एक दिन पहले या 1-2 दिन पहले विजिट करके देख लो कि वहां पर एग्जैक्टली कैसे पहुंचा जाए, कितना टाइम लगेगा, उसी हिसाब से सारी चीजें सेट करिए। बहुत सारी चीजें और दी हुई है, लेकिन ये सब बहुत सारे काम आपके नहीं है, आप चाहो तो इसे अलग से पढ़ लेना। मैं आपको नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ, वो चीजें जो आपको ध्यान रखनी है ना। सेंटर पे जाने से टाइम, पहली चीज मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके अपने बैग में करके वहां जमा कर सकते हैं, वहां जमा करने का पूरा सिस्टम रहेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आपके पास नहीं होने चाहिए। आपके जो आजकल रिस्ट वॉच आ रहे हैं वो भी एनालॉग हो, डिजिटल रिस्ट वॉच नहीं लगा के जाइएगा, है ना, वरना वहां पर वो जमा करा ली जाएगी। हो सकता है बीच में लोग देखें तो आपका पेपर से आपको डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास नहीं होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आ गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। आपको पेन जो ले जाना बेटा, ये याद रखिएगा, ब्लैक बॉल पेन, ब्लू नहीं, डॉट पेन लेके जाना है। जेल पेन का कोई यूज नहीं होगा। तो भैया ब्लू पेन को भूल जाओ, ब्लैक पेन 2 खरीद के रख लो अपने पास, और कोशिश करिएगा कि 0.7 वाला हो। आपके पास जो पेन होते हैं 0.5 टिप वाले होते हैं, 0.7 वाले में क्या होता है, गोले काले करने में थोड़ी ज्यादा आसानी हो जाती है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी आपको कोई चीज नहीं लेके आनी है सेंटर पे, बस अपना पेन लेके जाना है। और बाकी जैसे एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, आइडेंटिटी प्रूफ, है ना, और सेल्फ फोटोग्राफ, है ना, खुद की फोटोग्राफ लेके जानी। अब देखो अब फोटोग्राफ किसको लेके जानी है, बच्चे काफी पूछ रहे हैं कि सर क्या मुझे फोटोग्राफ लेके, अगर आपके एडमिट कार्ड पे आपकी क्लियर और क्रिस्टल फोटो आई है तो आपको फोटोग्राफ लेके जाने की जरूरत नहीं है ना। कैंडिडेट हु डू नॉट हैव अ क्लियर फोटोग्राफ ऑन एडमिट कार्ड हैव टू ब्रिंग 1 फोटो आइडेंटिटी कार्ड एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ required to be pasted on the undertaking provided at the time of examination menu। अब किसी बच्चे का मान लो फोटो क्लियर नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आया, तो उसको सेंटर पर 2 फोटो लेके जाना है। हर पेपर से पहले एक फोटो और एक अंडरटेकिंग फॉर्म बनवाया जाएगा, वो भरने के बाद आपको सेंटर में
नया एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और वो उस बेस पर आप पेपर दे सकते हो। ठीक है, अगर आपका नेम वेम में कोई दिक्कत है तो फिर उस हिसाब से आपको अलग तरीके से डील करना होगा। ठीक है, और बच्चों को देख लेना है कि उसका नेम, फोटोग्राफ और QR कोड सही से हो। और बच्चों को साथ में कैरी क्या करना है, कैरी आपको ध्यान रखिएगा, कैरी आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला ब्लैक बॉल पेन, 2 ब्लैक बॉल पेन रखिएगा। दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आई कार्ड रख सकते हो, आई कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड, इनमें से कुछ भी रख सकते हो, स्कूल का आई कार्ड भी चल जाएगा। और तीसरी चीज जो आप कैरी कर सकते हो वो है पानी की बोतल, है ना। अब यहां पर देखो, कैंडिडेट अलाउ ओनली टू कैरी बॉटल इन ट्रांसपेरेंट बॉटल इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, लेबल वेबल चिपकी हुई बॉटल को नहीं लेके जाना है। तो ये 3 चीजों को ध्यान रखिएगा, यही 3 चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो इसे ध्यान रखिएगा। सेंटर पे जाने से पहले इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, यही चीज आपको वहां पर लेके जानी है। अब कुछ बच्चों के अलग अलग केसेस हैं तो वो उस हिसाब से उसको डील कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलो फिलहाल ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और पेपर कैसा हो पेपर के बाद डिस्कस करेंगे। आंसर की में, है ना, आंसर की से के लिए आप जरूर कनेक्ट होइएगा हमारे चैनल पर। आपको सबसे तेज और सबसे एक्यूरेट आंसर की मिलेगी हमारे पास, हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसके अपलोड भी हो जाएगा, वहां से भी आप मिला सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम आई होप आपको पता है, नाम है टारगेट डिफेंस एकेडमी। जय हिंद।